दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर सेकेंड जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहने वाला है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बता दिया था। वेब ब्राउज़र जो बेसिक इंटरनेट स्किल्स के बारे में था, HTML और हाइपरलिंक और वेब ब्राउज़र जो 10 या 12 नंबर मार्क्स में पूछा गया था SBT में इस बार के एग्जाम में। ठीक है, इसी बार के एग्जाम में तो और भी एक क्वेश्चन था। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते जा रहा हूँ, इससे क्या होगा तुम सबका एग्जाम आते आते तैयारी हो गया रहेगा। ठीक है, अगर लेक्चर के व्यू से बनाते चलेंगे तो बहुत लंबा समय, क्योंकि लेक्चर सब डालते हैं तो उसको हमको क्या बताना है, लेक्चर्स डालेंगे लेकिन ये है कि एग्जाम का व्यू से। ठीक है, एग्जाम पे जो ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, तो सिक्स नंबर पूछा गया था, व्हाट इज कंप्यूटर्स एंड डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। 6 नंबर में पूछा गया था इस बार। तो चलते हैं फर्स्ट। कंप्यूटर किसको कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर इज कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड न्यूमेरिक स्पीड। जो एक प्रकार का कैलकुलेटिंग डिवाइस माने मैथमेटिकल डिवाइस जो कैलकुलेट भी कर सकता है। ठीक है, अभी परफॉर्म अनेक प्रकार का इंफॉर्म जो काम होगा, अनेक प्रकार का जो काम सबको बहुत जल्द सॉल्व कर देता है, जो पहले पहले सिस्टम में नहीं था। जैसे हम तुमको कोई फाइल से ट्रांसफ़र करना हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमको पहले टाइम लगता था। इसमें क्या जल्द कैलकुलेट करके, या कोई काम ही करना है तो जल्द कैलकुलेट करके दे देता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन इंफॉर्मेशन डाटा। इस प्रकार का डिवाइस जो ऑपरेट होता है इंफॉर्मेशन डाटा पर। अगर तुमने की जो डाटा डाला हुआ रहेगा, जब डालोगे तब फट सा नहीं तुम्हारा ओपन हो जाएगा फाइल, PDF जो भी रहने वाला है। ठीक है, टू बी द एबल टू प्रोसेस डाटा इन द कंप्यूटर इज द मोड ऑफ द वेरियस फंक्शन यूनिट टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क। इसका अर्थ क्या होता है? टू बी एबल टू प्रोसेस डाटा, कंप्यूटर ये प्रोसेस कर सकता है और अनेक प्रकार का फंडामेंटल यूनिट्स टू परफॉर्म इन स्पेशल टाइम। इतना कौन टाइम में कितना टाइम उसको दिया हुआ रहेगा, इतना टाइम में तुमको काम करके प्रोसेस करके दे देना आउटपुट। मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ था, हमको जल्द से जल्द चाहिए, इतना आज इतना बजे तक चाहिए, तो उतना टाइम पर वो प्रोसेस करके और फंक्शनिंग करने करने के बाद दे देता है। उसी को कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये है। ठीक है, 6 नंबर में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक में इनपुट यूनिट्स हैं। तो इस सेक्शन से देख सकते हैं, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में है इनपुट यूनिट्स। ठीक है, इनपुट यूनिट्स है। इनपुट यूनिट में क्या हो, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डाटा देंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से देंगे। ठीक है, यहाँ से डाटा, इसको क्या डाटा देंगे सबसे पहले, डाटा। ठीक है, डाटा देंगे। डाटा देने के बाद इनपुट यूनिट क्या काम करता है, यहाँ से डाटा जो प्रोवाइड उसको प्राइमरी स्टोरेज में प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एरो दे के करके ये इनपुट यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज में दे दिया गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज भी रहता है। सेकेंडरी यूनिट इसको कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के बाद यहाँ से भी एक डाटा इनपुट यहाँ आता भी है, जाता भी है। ठीक है, लेता भी है, देता भी, इनपुट स्टोरेज काम करने के बाद। ठीक है, अब जो हर इस सबका जो जो काम करने वाला इनपुट यूनिट्स क्या काम करता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या काम करता है, प्राइमरी स्टोरेज क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, अर्थमेटिक यूनिट क्या काम करता है, जो हम नीचे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम एक बार देख लो। ठीक है, अच्छी तरह से ये एरो क्या डिफाइन करता है, ये एरो क्या डिफाइन करता है, ये एरो क्या डिफाइन कर रहा है, जो ये इनकमिंग ये डाटा है तो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से जा भी सकता है। ठीक है, इनकमिंग डाटा, आउटगोइंग डाटा। तो चलते हैं फर्स्ट इनपुट यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट इनपुट यूनिट्स, द इनपुट यूनिट, द कंप्यूटर नीड्स टू रिसीव डाटा इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, देयरफॉर वी नीड टू इनपुट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर अनेक प्रकार का डाटा लेता है, उसको सॉल्व अनेक प्रकार का जो भिन्न प्रॉब्लम सब रहता है, कठिनाई सबको दूर करता है और इनपुट डाटा लेता है। ठीक है, तो उसका बाद काम जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया उस पर काम करता है। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। कंसिस्ट क्या करता है, एक या अनेक प्रकार का डिवाइसेस कंसिस्ट करता है। कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड क्या है, डाटा सबसे मेन रोल करता है कीबोर्ड, जो कंप्यूटर प्ले करने के लिए जो इनपुट डाटा देता है। ठीक है, अदर कॉमनली यूज्ड इन इनपुट डिवाइस आर द माउस। इनपुट डिवाइस में और भिन्न प्रकार का
जो सामग्री सब क्या क्या यूज़ करता है, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। ऑल द इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। जो इनपुट डिवाइस रहता है वो भिन्न प्रकार का फंक्शन सब काम करता है, माने अनेक प्रकार का वो काम करता है। तो क्या क्या काम करता है, सब एसेस एस्पेक्ट द डाटा, एक्सेप्ट द डाटा माने डाटा को लेता है, एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड माने बाहर दुनिया से इनपुट डाटा लेता है, एक्सेप्ट डाटा करता है, कन्वर्ट इट फ्रॉम दैट कंप्यूटर एंड कैन अंडरस्टैंड। तुम वहाँ पर जो डाटा देते हो वो कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन लैंग्वेज से समझता है, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म क्या है, जीरो या वन, ठीक है। कंप्यूटर जीरो या वन खाली समझता है। ये जो तुम डाटा देते हो उसको कन्वर्ट कर देता है, क्या क्या कन्वर्ट करता है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मान लो तुमने कुछ डाटा दिया उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म से जो समझता है कंप्यूटर उसके बाद फिर फंक्शन करके तुम्हारा आउटपुट में देता है, ठीक है। तो सप्लाई द कन्वर्ट डाटा टू कंप्यूटर सिस्टम फर्दर प्रोसेसिंग, और कंप्यूटर डाटा देता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। और चलते फिर सेकेंड ब्लॉक डायग्राम में क्या था, स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट का क्या काम होता है, storage unit, the storage unit of the computer hold data and instruction that are entered through the input units before they proceed। क्या करता है स्टोरेज यूनिट, क्या पहले सबसे पहले डाटा फंक्शन करने के लिए पहले होल्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन इंटर इन द इनपुट यूनिट्स एंड देन प्रोसीड। इसके बाद काम तब करता है, पहले ये होल्ड करता है, ये चेक करता है कौन डाटा दिया हुआ है, उसके बाद ये इंटर करते हैं इनपुट यूनिट पर बट प्रोसीड। इट प्रिजर्व द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट बिफोर दीज आर सेंड टू आउटपुट डिवाइसेस। ये आउटपुट देने से पहले ये बीच का काम करता है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट काम, कि उसको होल्ड करके क्या आउटपुट देना है वो इंस्ट्रक्शन को देखता है, उसके बाद आउटपुट देता है। इट ऑल्सो सेव्स द डाटा फॉर लेटर यूज। ये सेव की डाटा को सेव भी करके रखता है, फर्दर यूज के लिए कौन डाटा तुमने इंस्ट्रक्शन डाला है वो रिकॉर्ड कर लेता है और सेव करता है। द वेरियस स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। स्टोरेज डिवाइस भी दो विभिन्न प्रकार में डिवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। द इनपुट यूनिट इन इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये बीच उससे बोल रहे बीच का काम कर रहा है, क्या पहले होल्ड करने का उसके बाद आउटपुट देने का काम। द प्राइमरी ऑफ द मेमोरी इज टेम्पररी नेचर्स, द डाटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। हम जब वहाँ पर स्विच ऑफ कर देते हैं तो डाटा क्या होता है, लॉस्ट माने हरा जाता है। अगर मैंने कंप्यूटर चालू किया हुआ है बंद कर देंगे तो उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा, तुमको फिर से चालू करके फिर से डाटा को देना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टोर द डाटा परमानेंटली द डाटा हैज़ टू ट्रांसफ़र टू द मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड द मेमोरी। हमको अगर वहाँ पर तुम्हारा डाटा लॉस्ट ना हो तो पहले तुमको सेव कहाँ करना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तब उसके बाद बंद करोगे तो फिर वो डाटा लॉस्ट नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज मोर कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो इसका एक फ़ायदा क्या है, ये प्राइमरी स्टोरेज से सस्ता मिलता है, इसलिए इसको जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी इज कम्पेयर टू द कॉस्ट बहुत कम रहता है, सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी से कम रहता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का कॉस्ट, यानी पैसा लगता है। देयरफॉर द मोस्ट कंप्यूटर हैज़ लिमिटेड प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी। इसी कारण अनेक प्रकार के कंप्यूटर में इसमें इतना ही तक एगो रहता है कैपेसिटी, उसका कम में रहता है, यानी क्षमता बहुत कम रहता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इट स्टोर सेवरल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, डाटाबेस एक्सेट्रा। सेकेंडरी स्टोरेज क्या काम करता है, ये भिन्न प्रकार का प्रोग्राम को स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट को भी सेव करता है, एंड दैट द प्रोग्राम्स दैट यू कैन कंप्यूटर फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर इट यूजुअली रन। Whenever the result are saved again, they are get stored in secondary memory, and secondary memory is slower than cheaper than the primary memory, and the secondary memory is slower than than that of the primary memory। क्या था, व्हेन द रिजल्ट आर सेव्ड अगेन दे स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी। अगर वहाँ पर सेव तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर हो जाता है, और कोई डाटा तुम स्टोर कर दो उससे पहले सेकेंडरी मेमोरी स्टोर हो जाएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है सस्ता होता है प्राइमरी मेमोरी से। तो ये सब मैंने पहले बता दिया, उसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं हार्ड डिस्क, CD एक्सेट्रा, चाहते हैं मेमोरी साइज में, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कंप्यूटर समझता नहीं है, और जो हम सब का डाटा को ये चेंज करता है बाइनरी फॉर्म में, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ऑल द डिजिटल कंप्यूटर यूज द बाइनरी सिस्टम जीरो या वन, ठीक है। ये जीरो ये सम लेगा या वन लेगा कंप्यूटर, वैसे बाइनरी डाटा जो हम जैसे नाम एग्जाम्पल में लिख सकते हो राम, तो राम डाटा वो नहीं देगा, वो चेंज करता है बाइनरी फॉर्मेट में, तो उसका जीरो इज वन। ईच कैरेक्टर ऑफ अ नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द 8 बिट कोड, ठीक है। कितना बिट का कोड होता है वो कंप्यूटर समझता है, 8 बिट का कोड समझता है, ठीक है। द सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइटी। तो जो सेट ऑफ 8 बिट का जो होगा उसको बाइटी भी कहा जाता है। ये तुमको लास्ट 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर तक पढ़ना रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये
द सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट, ठीक है। और कैरेक्टर ऑफ ऑक्युपाइज 1 बाइट स्पेस और न्यूमेरिकल ऑक्युपाइज 2 बिट्स ऑफ स्पेस, ठीक है। द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज स्पेसिफाइड केबी में, प्राइमरी स्टोरेज केबी में लिया जाता है या एमबी मेगाबाइट में लिया जाता है, किलोबाइट में या मेगाबाइट में। और केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये केबी कितना बराबर होता है, ये स्टोर लिख लेना, बाद में भी काम आएगा। 1 KB, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, ये बाइट्स होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को बोल रहे हैं, ये तुमको फिफ्थ सेमेस्टर अंतिम 5th 5th सेमेस्टर तक काम देगा, अंतिम तक देने वाला है, ठीक है। तो भी ध्यान देकर इसको लिख लेना, या होगा तो नोट्स कर लेना, ठीक है, नोट्स कर लेना। द साइज ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज एक टाइप ऑफ 116 MB तक स्टोर करने वाला पीसी रहता है। 32 MB एग्जाम्पल अभी मार्केट में 48 MB 128 MB तक का मेमोरी स्टोरेज तुम देख सकते हो, 256 तक देख सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट, उसके बाद क्या आता है, आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट इन कंप्यूटेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। क्या आउटपुट यूनिट क्या काम करता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ आउटपुट वर्ल्ड, लाइक बाहर दुनिया के। जब तुमने कोई फोटो खींचा, उस पर तुमने डाला प्रिंटर पे, तो क्या कर प्रिंटर क्या कर तुम प्रिंटर क्या करे, प्रिंटर क्या करके देता है, प्रिंट कर निकाल के देता है तुमको, आउटपुट उसमें दिखा है। एग्जांपल में प्रिंटर, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, कॉमन यूज ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम बेसिकली हम ये सब को यूज़ करते हैं। तो अदर कॉमन यूज आउटपुट डिवाइस क्या क्या है, स्पीकर है, क्या क्या है, स्पीकर है, हेडफोन है। हेडफोन क्या, बाहर दुनिया के, तो इनपुट तुम नहीं दे रहा, खाली आउटपुट उससे मिलेगा। जैसे तुमने ईयरफोन लगाया गाना सुनते हुए, तुम्हारा क्या ईयरफोन आउटपुट दे रहा है, ना कि इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम, और नेक्स्ट ब्लॉक में क्या था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये अर्थमेटिक यूनिट इसका काम क्या करता है, ऑल द कैलकुलेशन आर परफॉर्म इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है। ये बहुत VVI है, तुमको लास्ट तक देखना है, तुम नोट्स करते निकलते जाओ। मैं VVI जो जो एग्जाम के व्यू से उसी को मैं पॉइंट आउट करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में कवर हो जाए। अगर मैं लेक्चर डालता रहूँगा तुमको बहुत लंबा रहने वाला है, ठीक है। लेक्चर तुम सबको हर संभव प्रोवाइड तो हो ही जा रहा होगा तुम्हारे लिए, एग्जाम के भी ऊँचे SPT में जो बराबर पूछा था, इसीलिए ये मैं बना रहा हूँ। इससे तुम्हारे के 6 नंबर में पूछा गया था, 6 नंबर में, ठीक है। तो ALU को क्या नाम कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका काम करता है मैथमेटिकल, उसका क्या क्या करता है, ALU का काम एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवीजन करता है। जो लॉजिक फॉर्म में क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एक्सेट्रा। वही नंबर द कैलकुलेशन रिक्वायर द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम स्टोरेज यूनिट टू ALU। अगर कोई भी काम करना रहता तो स्टोरेज जो यूनिट था, जो स्टोर कर रहा था प्रोग्राम को या कुछ स्टोर करता, वो डाटा देता ALU को, अर्थमेटिक जो यूनिट लॉजिक यूनिट को डाटा देता है। वंस द कंप्यूटेशन, जब काम हो जाने के बाद ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम, उसका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है, इट कंट्रोल ऑल द यूनिट्स इन द कंप्यूटर। ये बहुत अन्य प्रकार का जितना भी यूनिट्स है उसको कंट्रोल करता है। द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट दैट द इनपुट यूनिट वेट टू स्टोर द डाटा आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम द यूजर। हमको कैसे इनपुट को स्टोर करना है, जब यूज़र का वहाँ पर कोई हम जैसे हम ने दे रहा हूँ तो मैं यूज़र हो गया हूँ वहाँ पर। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट टू द ALU। ये कंट्रोल करता है, ये जो स्टोरेज और ALU के बीच में ये काम कर रहा है, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, स्टोरेज यूनिट और ALU के बीच में काम कर रहा है कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल फ्लोज द रिजल्ट ऑफ ALU टू स्टोर यूनिट एंड द स्टोर यूनिट। द कंट्रोल यूनिट generally preferred as a सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल द सिंक्रोनाइजिंग इट वर्किंग, ठीक है। वर्किंग करने के लिए स्कैन करते जो डाटा दिया गया है वहाँ पर कैसे आउटपुट निकालना है, उसी का काम कंट्रोल यूनिट। अधिक दूसरा ब्लॉक डायग्राम में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको CPU कहते हैं उसको, ठीक है। ये भी बहुत VVI रहने वाला है। द कंट्रोल यूनिट CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर टुगेदर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक दोनों का जो सम कहते हैं उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। द CPU लाइक्स ब्रेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। CPU को क्या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह फंक्शन क्या क्या करता है, CPU क्या काम करता है, इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन, ये जितना भी कैलकुलेशन ये करता है। इट टेक्स ऑल द डिसीजन, क्या आउटपुट देना है ये सब डिसीजन देखता है। इट कंट्रोल ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर्स, ठीक है, ठीक है। ये अभिन्न प्रकार का यूनिट जो भी कंट्रोल करने का ये CPU ही काम करता है, ठीक है। तो
ये हम आशा करते हो तुम सबको समझ में आया होगा। ये सबका ब्लॉक डायग्राम सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आउटपुट यूनिट्स, मेमोरी साइज, ठीक है, कितना कितना ये मैंने बता दिया है। तुमको नोट्स करते चलना है। ये पीडीएफ तुम सबके ECU टेक एस्पिरेंट में मिल जाएगा, ठीक है। इसको इसमें आज ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था तुम्हारी ये इस बार एसपीटी में देख सकते हो। यहाँ मैं लिख दूंगा। पहला सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार कि व्हाट इज कंप्यूटर। इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था व्हाट इज कंप्यूटर। 6 नंबर में पूछा गया था व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, और डिफाइन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछा गया था, ठीक है। उसे का ये आंसर है, ठीक है। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो को तुम सबसे पहले क्या करना, लाइक्स कर देना। क्या करना है, लाइक्स करना है। उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब करवा लेना है दोस्त से जितना भी छूटा हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा अच्छे अच्छे, जो भी तुम सबको एग्जाम का भी हो, जितना प्रीवियस ईयर सॉल्व होके आने वाला है। और उसको शेयर कर देना और उसका कमेंट भी करना है, ठीक है। कमेंट भी करना है, COMMENT, कमेंट भी करना है।